गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। जो भी दिन आप लोगों के पास बचे हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कायदे से कीजिए, बहुत एफिशिएंटली कीजिए, बहुत इफेक्टिवली कीजिए। सवाल रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई कीजिए और जैसा कि हम लोग हमेशा अपनी हर क्लास में कहते हैं कि आपको पढ़ो सही, पूछो सही, करो सही, डरो नहीं। हमें इस बात की खुशी है कि हम जो वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जो हमारा एक ही प्रयास है कि हम आपसे जुड़े और आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकें। इसमें एक बात की खुशी हमें होती है कि आप लोग ने हमारे वीडियोस को पसंद किया है, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर को जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम लेकर आ रहे हैं उसको आप पसंद कर रहे हैं। और ये इस बात का हम पता कर सकते हैं कि आप लोग की जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। और ये आज का वीडियो भी हमारे उस स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जिसने हमसे आज सवेरे एक चीज ये पूछी कि सर, क्या हम टेलीस्कोपिक सीरीज पर कुछ और सवाल कर सकते हैं? एक्चुअली हमने कल रात को एक वीडियो डाला था टेलीस्कोपिक कोलैप्स का, एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिस पर उस स्टूडेंट ने हमको मोटिवेट किया कि सर आप इस पर कुछ और सवाल लेकर आइए। तो हमने हमारी टीम के साथ डिस्कशन किया और हमारी टीम ने इसको एक मिनी मास्टर क्लास के रूप में तैयार किया और हम आपके पास टोटल 25 से 30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे टेलीस्कोपिक सीरीज के। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ द टेलीस्कोपिक सीरीज एंड वी विल मूव टू द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द टेलीस्कोपिक सीरीज। और इस पूरी जर्नी में हम इसको 3 से 4 क्लासेस में तोड़ेंगे। हम आज 6 सवाल करेंगे, कल 6 से 7 सवाल करेंगे, फिर कुछ सवाल करेंगे, फिर कुछ सवाल करेंगे। टोटल ये 25 से 30 सवाल होने वाले, जो आई गारंटी यू एट द एंड ऑफ द क्लास टेलीस्कोपिक सीरीज का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा आप उसे कर लोगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि टेलीस्कोपिक सीरीज में छुपा क्या होता है। क्या इस एक्सप्रेशन को देखकर समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1, अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 2 2 3 3 4, इस तरीके से चलते हुए n इंटू एन प्लस 1 दे देगा मुझे। क्या आपको लग रहा है कि ये कहीं पर माइनस साइन इसमें इन्वॉल्व है? यही तो हिडन पैटर्न है। यही तो हिडन पैटर्न हम लोग को फाइंड करना है कि ये पूरा खेल सब्ट्रैक्शन का है। हमारी जो टेलीस्कोपिक सीरीज है वो इतनी खूबसूरत सीरीज है कि वो आपके टर्म्स को एक्सपैंड करती है और फिर कोलैप्स कर देती है। आप एक टेलीस्कोप को इमेजिन कीजिए जिससे हम सितारे देखते हैं। हमने टेलीस्कोप को ओपन किया, खींच के लंबा किया, उससे सितारे देखे, तारे देखे, उसके बाद कुछ श्रिंक करके वापस लेते आए। तो हम सेम वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज में। हम इसको पहले एक्सपैंड करेंगे और फिर उसके बाद ये कोलैप्स करेंगे। तो एक्सपेंशन एंड कोलैप्स दे गो साइमल्टेनियसली। फर्स्ट वी एक्सपैंड देन वी कोलैप्स। ये सवाल बहुत आसान है, आप लोगों ने कई लोगों ने इसको किया होगा और कई लोग इसका आंसर लिख भी चुके होंगे। हैट्स ऑफ टू यू कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता है। पर आज हम इसको एक और तरीके से देखते हैं और ये हमारा जो 6 सवाल है इनको हमने एसेंशियल 6 कहा है। ये एसेंशियल 6 है। ये सवाल आपका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे along with those 7 questions that we are going to do tomorrow in the next part। ये आपका एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जिसकी मदद से हम IIT JEE यूनिवर्स में एंटर करेंगे और वहां पे और बेहतर सवाल और जो एक्चुअली PYQs हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कहाँ वो हिडन पैटर्न्स हैं जो हमको अल्टीमेटली टेलीस्कोपिक सीरीज देकर उस सवाल को कोलैप्स करवा देंगे। और फर्स्ट या लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट या सेकंड टर्म मिलके ऐसे कुछ 3-4 टर्म्स बचते हैं, उसको हम देखते हैं। चलिए, इस सवाल को देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसका rth टर्म ले लेते हैं। लेट टी आर, ये हमारा हो जाएगा जनरल टर्म। हम जनरल टर्म लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, आर प्लस 1। हम जानते हैं कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम तोड़ सकते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं a अपॉन आर प्लस b अपॉन आर प्लस 1। दिस विल गिव मी a आर प्लस 1। ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से अगर आपको लगता है तो हम इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ सकते हैं, पर अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं। जो सवाल या जो सीरीज हम लोग अभी इन हैंड लेकर बैठे हैं, ठीक है। हमें मिल गया ये, यहां से हमको दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1। देखिए यहां पर इस तरफ अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, यहां पर r का कोफिशिएंट 0 है तो r का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। यहाँ a कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 1 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा।
दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1। तो यानी हमारा जो टर्म था टी आर विच इज 1/r+1, इसको लिखा जा सकता है 1/r - 1/r+1। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। यही इस चीज की ब्यूटी है। टेलीस्कोपिक सीरीज की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो सब्ट्रैक्शन को इन्वॉल्व कर लेता है, इन्वोक कर लेता है, और जब सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाता है तो सारे टर्म्स हमारे खटाखट खटाखट कटने लगते हैं। कैसे? देखिए, अब हम देखते हैं T1 हमारा क्या हो जाएगा। T1 हो जाएगा 1/1 - 1/2। T2 क्या हो जाएगा 1/2 - 1/3। देखिए कटना शुरू। T3 हो जाएगा 1/3 - 1/4। T4 हो जाएगा 1/4 - 1/5। इसी तरीके से चलते हुए Tn-1 जरूर लिख लेते हैं। 1/n-1 minus 1/n, and Tn will give me 1/n minus 1/n+1। इन सबको अगर हम ऐड कर दें, एडिंग देम, तो हमें क्या मिल जाएगा? समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n, t of r will give me, हम थोड़ा सा कलर पेन का कलर चेंज कर ले तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से टर्म कट रहे हैं। देखिए यहाँ पर हाफ कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर 1/3 कैंसिल हो जा रहा है, 1/4 1/4 1/5 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पिछले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें हमारे पास बचेगा क्या? 1/1 - 1/n+1 which will give me n+1 - 1/n+1 which will give me n/n+1। So this is the answer. Answer is n/n+1। तो ये जो एक हमने यहाँ पर करके देखा कि टेलीस्कोपिक सीरीज से कैसे एक सिंपल से समेशन में हमने सब्ट्रैक्शन साइन इंट्रोड्यूस कर दिया, यही इसकी ब्यूटी है। और इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स है, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स, यही चीज कहलाती है टेलीस्कोपिक कोलैप्स। और जिसका शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था, जिसके बाद उस स्टूडेंट ने हमसे ये सीरीज लाने के लिए कहा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल वही है, बट वहां पे हमारे पास आर था, आर यहाँ पर भी है, यहाँ आर है, यहाँ 2 है, वहां 1 दे रखा था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। लेट टी आर इज इक्वल टू 1/r r+2। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। अब हम जनरल टर्म अगर हमें मिल गया है तो हम इसको ले लेते हैं a/r plus b/r+2। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। ar+2 plus br/r into r+2। दिस विल गिव मी a plus b, r कॉमन ले लिया, प्लस 2a/r plus r into r+2। This implies 2a is equal to 1, that means a is equal to half, and a plus b is equal to 0, because यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म ही है, खाली r का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। This implies b is equal to -a is equal to -half। तो यानी जो हमारा ये टर्म आ गया, ये किस में बदल गया? ये बदल गया हाफ ऑफ r माइनस हाफ ऑफ r+2। ये हमारा एक तरीका हो गया, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। पहले पर इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां से हमको क्या मिल जाएगा? यहां से हमको मिल जाएगा T1 is equal to 1/2 into 1 minus 1/2, r+2 आया था, तो यहां पर हो जाएगा 2 के साथ 3, ठीक है। हम यहां से हाफ, अगर यहां से हाफ कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 1 minus 1/3। T2 हो जाएगा हाफ, r की जगह आ जाएगा हाफ माइनस 2 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 1 minus 1 हाफ माइनस 4 दे देगा। T3 मुझको दे देगा हाफ, r यहाँ पर आ जाएगा 3 minus 1/5, क्योंकि r+2 दे रखा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने r+2 ले रखा है। T4 हो जाएगा हाफ, 1/4 minus 1/6। इस तरीके से चलते हुए Tn-1 हो जाएगा हाफ,
n-1 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा विद अ माइनस साइन, यहां पर माइनस साइन के साथ आ जाएगा, r+2 है तो n-1 ये +1 आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और tn हमको दे देगा हाफ 1/n-1/n+2। इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिंग देम वी गेट समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n tr। देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके पेन का। देखिए हाफ तो कॉमन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 1/4 यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, 1/5 आगे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पर बचेगा हाफ, 1/3 भी आगे जाकर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 1/3। देखिए ये कैंसिल हो गया, इस तरीके से सारे टर्म कैंसिल हो जाए तो हम बस यहाँ पर एक 1 बचेगा, माइनस हमारा ये हाफ जो है ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ कैंसिल नहीं हो रहा है। इसके बाद ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -1/n+1 -1/n+2। दिस विल गिव मी हाफ, कॉमन लेने के बाद हाफ ये दे दिया इसने 1/n+1 + 1/n+2 ब्रैकेट क्लोज किए, तो ये शुरू के दो टर्म बच गए, लास्ट के दो टर्म बच गए, और यहाँ पर फिर हमने वही देखा टेलीस्कोपिक कोलैप्स का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल। और ये जो स्टेप है हमारा, एक टेलीस्कोपिक कोलैप्स, क्योंकि टर्म्स कैंसिल होते जाते हैं, टर्म्स गेट कैंसिल्ड। तो ये हो गया हमारा एसेंशियल क्वेश्चन नंबर 2। आज के सवाल, आज की इस सीरीज में हम सिर्फ एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं ताकि हम जो तीसरी और चौथी क्लास लेकर आए जहां पर हम प्योर आईआईटी के पीवाईक्यूज उठाएंगे वो आपको परेशान ना कर सके। हम आपको वो हिडन पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके सवाल और आसानी से क्लियर हो जाए, बिकॉज आईआईटी आपसे ये पूछती है कि ये सवाल ऐसे क्यों हो रहा है, इसी तरीके से क्यों हो रहा है, ठीक है, हमें वो चीज सीखनी है, हमें फॉर्मूले को रटना नहीं है, हमें फॉर्मूले के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझना है, इवन उसके डीएनए को समझना है कि वो सवाल ऐसे क्यों आ रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं अपने अगले सवाल को। ये देखिए हम एक एक करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहे हैं। हमने पहला सवाल देखा वो बहुत ही सिंपल था, 1/r इंटू r+1 नीचे डिनोमिनेटर में था। सेकंड सवाल में हमने थोड़ा सा चेंज किया, डिनोमिनेटर में r इंटू r+1 के बजाय r इंटू r+2 ले लिया। अब हमने थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दी थर्ड सवाल में, यहाँ पर r लिया, r+1 लिया, r+2 लिया, यानी हमने यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व कर लिया। और ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है जिसमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं। ये एक टाइम ट्रैप भी है। टाइम ट्रैप किस तरीके से, इसमें एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर आईआईटी चाहता है कि आप वो पर्टिकुलर रास्ता लो जो वो चाहता है आप लो, बट हमें वो रास्ता नहीं लेना है, हमें अपना टाइम सेव करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जनरली जब ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर टर्म्स के डिफरेंस को ले लेते हैं। ये हमारा बेसिक तरीका होता है। लेट टी आर इज इक्वल टू 1/r, r+1, r+2। ऐसे केसेस में हम लोग बेसिकली आउटर टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर आउटर टर्म्स क्या है, r+2 माइनस r विच विल गिव मी 2, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हाफ से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली मुझे ये दे देगा। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ r+2 माइनस r, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 ही देगा और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, r/r+1 r+2, यानी r मुझे दे देगा हाफ r+2 r/r+1 r+2 माइनस हाफ r/r+1 r+2। दिस विल गिव मी हाफ, ये r+2 और ये r+2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मुझे मिलेगा r+1 माइनस हाफ, ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, नीचे मुझे डिनोमिनेटर मिल जाएगा r+1 r+2। ये हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे
जो कुछ बच्चे हैं यहाँ पर वो क्या करेंगे, उन्हें पता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसको निकाल चुके हैं, वो इसको भी सॉल्व करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर वो आपको एक लेंदी तरीका की तरफ ले जाएगा, एक मेस की तरफ ले जाएगा, एक chaos की तरफ ले जाएगा। एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लेंदी सवाल करें, मेसी सवाल करें या chaotic सवाल करें। हमारी कोशिश होती है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि हम कैसे सवाल को सिंपल कर सकें। हमें सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ना है, ना कि chaos की तरफ बढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं और अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Let f of r is equal to 1 upon r plus 1. This implies f of r plus 1 will be equal to 1 upon r plus 1 r plus 2. Therefore हमारा tr किस में कन्वर्ट हो गया, अगर गौर से देखिए तो ये हो जाएगा fr माइनस fr प्लस 1। इसी में तो कन्वर्ट हो गया, यानी हमने इसको टेलीस्कोपिक फॉर्म में लेते आए। fr है और fr प्लस 1 है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही तो हम लोग को लेकर आते हैं टेलीस्कोपिक सम की तरफ। अब देखिए हमें t1 क्या मिलेगा, t1 मिल जाएगा हाफ f1 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज, t2 दे देगा हाफ f2 माइनस f3, t3 दे देगा 1 अपॉन 2 f3 माइनस f4, t4 दे देगा हाफ f3 सॉरी f4 minus f5 goes on till tn minus 1 इधर देगा half f of n minus 1 minus f of n, tn will give me half fn minus fn plus 1। अब देखिए हम इसको फिर से वही करेंगे, ऐड करते हैं, एडिंग देम। थोड़ा सा पहले का कलर चेंज कर लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाए कौन कौन से नंबर कैसे कट रहे हैं। देखिए f2 कट जाएगा, f3 कट जाएगा, f4 कट जाएगा, ऐसे के सब तरफ कटते जाएंगे, ये इससे कट जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा क्या, समेशन ऑफ r गोइंग फ्रॉम 1 to n, tr will give me half f of 1 minus f of n plus 1। ये हमको मिल गया, ये मुझको दे देगा हाफ। f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 न्यूमरेटर में है, नीचे 1 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मुझको दे देगा हाफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मुझको मिल जाएगा n प्लस f ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो हमारा आंसर हो गया ये। देखिए हम इस तरीके से टेलीस्कोपिक सीरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे सम टर्म्स जो है हमारे कैंसिल हो जाए। देखिए टेलीस्कोपिक सीरीज की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि वो apparently positive looking summations में इंट्रोड्यूस कर देता है, इंट्रोड्यूसेस सब्ट्रैक्शन। और आप भी जानते हैं जहां सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाता है टर्म्स स्टार्ट गेटिंग कैंसिल। ये हमारी ब्यूटी है टेलीस्कोपिक कोलैप्स की या टेलीस्कोपिक सीरीज की। और ये था हमारा एसेंशियल नंबर 3। 1 में हमने देखा सिंपल r इंटू आर प्लस 1, 2 में हमने देखा E2 में एसेंशियल नंबर 2 में देखा डिनोमिनेटर में r दे रखा है, r प्लस 2 दे रखा है। उसके बाद हमने एसेंशियल 3 में देखा कि डिनोमिनेटर में हमको दे रखा है r प्लस 1 r प्लस 2 दे रखा है। इस तरीके से हम सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाते हैं अपने एसेंशियल 4 में। हम धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे और जो लेवल है सवालों का वो थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें अपना ब्लूप्रिंट तैयार करना है एक्चुअल आईआईटी जेईई के सवालों को सॉल्व करने के लिए, जहां पे इतने इस तरीके से हमसे नहीं पूछा जाएगा, वहां हमसे ये चीजें और हिडन वे में होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर हमको दे रखा है डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ r प्लस अंडर रूट ऑफ r प्लस 1। तो हमारा टी आर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट r
प्लस आर प्लस वन का अंडर रूट। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे सवालों में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके रैशनलाइजेशन करने के तरीके की तरफ जाते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट आर प्लस वन, ये मुझको दे देगा अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट आर प्लस वन। दिस विल गिव मी अंडर रूट आर का स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी के फॉर्म में, ये माइनस बी के फॉर्म में, अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर प्लस वन का स्क्वायर। दिस विल गिव मी अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट आर प्लस वन, एंड दिस विल गिव मी आर माइनस वन। दिस विल गिव मी आर प्लस वन माइनस आर। ये दोनों अंडर रूट में, यानी अंडर रूट ऑफ आर प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ आर। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट वन, T2 हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ टू, T3 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री। जल्दीबाजी में इसको टू मत लिख दीजिएगा, नहीं तो कैंसिलेशन में दिक्कत आ जाएगी। ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट फोर, ये सब कैंसिल होते जाएंगे। इस तरीके से हमारा Tn माइनस वन आ जाएगा अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन, और Tn आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एन। अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले तो और क्लियर हमें लगेगा दिखने में। अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये हमको दे देगा समेशन आर गोइंग फ्रॉम वन टू एन टी आर दे देगा। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसी तरीके से ये पीछे से कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन, विच इज अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस वन। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल किया, ये था हमारा E4। देखिए अभी आपको लग रहा होगा ये सवाल बहुत बेसिक हैं, पर बेसिक सवालों से ही हम अपनी फाउंडेशंस बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फाउंडेशंस होती हैं वो देखने में बहुत सिंपल लगती हैं। कभी मकान आपने बनते हुए देखा है, हम गड्ढा खोदते हैं, उसमें ईंटें से की नींव बनाते हैं, और जितनी मजबूत नींव होगी मकान उतना ही स्ट्रांग होगा और उतनी ही ज्यादा मंजिलें हम बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो सिंपली हमारी नींव बनाने का काम करेगा, वो ब्लूप्रिंट जिससे हम IIT के सवालों को लगा पाएंगे, और ये किसी भी तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। E4 को हम लोग देख चुके हैं, अब E5 की तरफ बढ़ रहे हैं। E5 तो और अच्छा आ गया, इसमें हमने इन्वॉल्व कर ली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को इन्वॉल्व कर लिया हमने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट टी आर इज इक्वल टू tan इनवर्स वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर। हम एक मिनट इसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि बार बार tan लिखने से समय और वेस्ट होगा आप लोगों का। इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं इसको किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मैं उसकी तरफ ले जा रहा हूँ इसे। अच्छा चलिए हमको tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, आप लोग को पता ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। देखिए वन प्लस ए बी ये ले लिया, अब ए माइनस बी करके देखते हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट a इज इक्वल टू आर प्लस वन, b इज इक्वल टू आर, ये मुझको क्या दे देगा, a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। हमें कुछ इस तरीके की चीज तो चाहिए थी, क्लियर। तो ये हम क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी आर इज इक्वल टू tan इनवर्स आर प्लस वन माइनस आर अपॉन वन प्लस आर इंटू आर प्लस वन। This will give me tan inverse r plus 1 minus tan inverse r। देखिए यहां पर क्या हो गया, फिर से हमारे पास वैसे ही टर्म्स आ गए जिसको हम कोलैप्स कर सकते हैं। इसको प्राइमा फेसी अगर आप देखते हैं, प्राइमा फेसी मतलब ठीक से सामने से अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें कैंसिलेशन कैसे होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमको दे रखा है, उसके बाद अंदर दे रखा है ब्रैकेट में वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर, ये अपने आप में कठिन, फिर उसके बाद ये कठिन, फिर ऊपर से समेशन, बाप रे कैसे कर पाएंगे। इसको करने का सिंपल तरीका है, हमारा
टेलीस्कोपिक कोलैप्स, हम उस फॉर्म में इसको लेते आए हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमारे पास T1 क्या आ गया, हमारा TR आ गया tan इनवर्स R+1 tan इनवर्स R। हमारा T1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 T2 हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। T3 हो जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। Tn-1 हो जाएगा tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n-1। Tn हो जाएगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। अब इन सबको जैसा हम जानते हैं ऐड कर देते हैं। Adding them we get summation r going from 1 to n will give me tr will give me, देखिए पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 tan इनवर्स n, ये सब कटते जाएंगे। हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1 which will give me tan इनवर्स n+1 माइनस π/4। अगर देखिए जनरली जब tan इनवर्स की बात करते हैं, tan की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर होना चाहिए, व्हाट हैपेंस व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो आपके tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा और ये π/4 है। दिस विल गिव मी π/2 माइनस π/4 which will give me π/4। So this is the answer when n tends to infinity। ये हम लोग की तरफ से एक एडिशनल चीज थी इसमें जो हमने इसमें देखी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमने शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन से फैक्टोरियल की तरफ जाएंगे थ्रू ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्ट्स। हम उसी तरीके से पढ़े, हमने फ्रैक्शंस देखे, सर्ट को देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखा। अब हम देखने जा रहे हैं अपना अल्टीमेट शोपीस आज के लेक्चर का, जो कि है फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम TR पहले ले लेते हैं, R/R+1 का फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में हमारे पास है R, डिनोमिनेटर में है R+1 का फैक्टोरियल। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है ये, सॉरी, दिस विल गिव मी 1/R फैक्टोरियल अपॉन R+1 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर। फिर से हमारे पास वही चीज आ गई। सबसे अच्छा काम टेलीस्कोपिक सीरीज का ये है कि वो सब्ट्रैक्शन को इन्वोक कर देती है या सब्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस कर देती है, और जैसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गया हमें पता है कि हमारे सम्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। हमारा T1 क्या हो जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल। दिस विल गिव मी 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल। T2 will give me 1/2 factorial minus 1/3 factorial. T3 will give me 1/3 factorial minus 1/4 factorial. Tn-1 will give me 1/n-1 का factorial minus 1/n factorial, and Tn will give me 1/n factorial minus 1/n+1 का factorial। हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इससे और क्लैरिटी हम लोग को आ जाती है। ये हाफ 1/3 1/3 ये सब कैंसिल होते जाएंगे। हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, समेशन r फ्रॉम 1 to n TR will give me 1 minus 1/n+1 का फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। हमने क्या चीज समझी, हमने देखा कि कैसे हमने टेलीस्कोपिक सीरीज की मदद से फ्रैक्शंस को लिया, पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हुए उसको में हमने सब्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने दूसरे सवाल में R+2 को लिया, R+1 के बजाय फिर अगले में हमने 3 ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व कर दिया न्यूमरेटर में। फिर हमने देखा
मेथड्स के थ्रू रैशनलाइज किया। फिफ्थ सवाल में हमने देखा कि कैसे हमने आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, और E6 में हमने देखा पार्शियल फ्रैक्शंस को। ये सारे सवाल हमारे हो जाते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज के, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसकी एक मिनी मास्टर क्लास लेकर आए हैं। ये हमारी पहली क्लास है इस सीरीज की। हम इस तरीके की और क्लासेस लेकर आएंगे। कल की क्लास में यानी हमारे अगली वीडियो में हम लोग कुछ और सवाल लगाएंगे ताकि हमारी फाउंडेशन और स्टार्ट हो सके। हमें आईआईटी में उस ट्रैप में नहीं फंसना है जिसमें एग्जामिनर्स बहुत खुशी से हमको फंसाना चाहते हैं। हम अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू उन ट्रैप्स को अवॉइड करेंगे, और हमारा जो डेस्टिनेशन है आईआईटी, हम वहां तक पहुंचेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम दोबारा मिलते हैं पार्ट 2 में विद मोर क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई योर फाउंडेशंस। हम बार बार कहते हैं ये लॉजिक ओवर कैलकुलेशंस की क्लासेस हैं। तो टिल देन, it's your professor signing off. See you in part 2. Have a nice time. Bye.